हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग 8th क्लास का सेकंड चैप्टर जो है जिसका नाम है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, उसमें देखने वाले दोस्तों की प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स क्या है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर कि प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे कि हिंदी में संगत कोण कहा जाता है। संगत कोण के गुणधर्म क्या है वो हम लोग देखने वाले दोस्तों। तो यहाँ पर एडजॉइनिंग जो फिगर दिया हुआ है इसमें जो है दोस्तों यहाँ कुछ कोण दिए हुए हैं जिसमें हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो ईच पेयर ऑफ जो है करस्पॉन्डिंग एंगल दोस्तों फॉर्मेड बाय टू पैरेलल लाइन एंड देयर जो ट्रांसवर्सल ईच ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल। मतलब दोस्तों यहां पर टू पैरेलल लाइन एंड उसकी जो ट्रांसवर्सल है ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर होते हैं दोस्तों उनको सर्वांग बनाती है। तो यहां पर दोस्तों टू पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की वजह से क्या होता है कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर है वो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, मतलब समान हो जाते हैं, सर्वांग हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां बता दे रहा हूं कि यहां पर जो है लाइन दोस्तों, लाइन पी क्यू और जो है लाइन पी क्यू जो है दोस्तों ये पैरेलल है किससे, लाइन जो है पी क्यू ए पैरेलल है लाइन आर एस से, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं आपको। दूसरी बात यहां पर जो है दोस्तों ट्रांसवर्सल क्या है, यहां पर जो है ट्रांसवर्सल क्या है, तो ए जो है ये जो है ट्रांसवर्सल है दोस्तों, ठीक है। ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब इसके बाद जो है कौन कौन से कोण यहां पर जो है कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे से, कौन कौन सा पेयर जो है यहां पर कॉन्ग्रेंट है और टू पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल की वजह से वो कैसे जो कॉन्ग्रेंट होते हैं, मतलब सर्वांग होते हैं दोस्तों, वो हम लोग यहां पर जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो बता दे रहा हूं आपको कि ए एम पी एंगल जो है ए एम पी ये दोस्तों कॉन्ग्रेंट है इससे एम एन आर से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी से दोस्तों। अब एंगल जो है एम एन आर से। अब ये पहला हो गया। ध्यान सेकंड दोस्तों पी एम एन किससे कॉन्ग्रेंट है, आर एन बी से। आर सर्वांग सम है, आर एंगल यहां पे दोस्तों हम लोग लिख देंगे एंगल आर एन और बी से, ठीक है। ये दो हो गए। ध्यान थर्ड जो है दोस्तों यहां पर थर्ड क्या आ जाएगा, ए एम क्यू सर्वांग सम है किससे, एम एन यस से, एंगल एम एन यस से, ठीक है। ध्यान दोस्तों फोर्थ वन यहां पर लिख दे रहा हूं मैं एंगल जो है क्यू एम एन ये जो है पैरेलल है किससे, क्यू एम एन एस एन बी से, एंगल एस एन और बी से। यहां पर जो है दोस्तों फोर जो है करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो उसके जो पेयर है, ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है, सर्वांग है। इसका मतलब ही क्या होता है दोस्तों, मान लो फॉर एग्जांपल ये जो एंगल है, ठीक है, एम जो एंगल है, यदि ये जो है 120 का है, 120 डिग्री का है दोस्तों, तो ये भी 120 डिग्री का हो जाएगा। इसीलिए जो दोस्तों आपको प्रॉपर्टीज ऑफ जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दोस्तों यदि जो है ये जो है यहां पर ये कितना है 60 डिग्री है, अगर मान लो दोस्तों ये 60 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी जो है 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो भी कोण जो है दोस्तों एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, वो कोण जो है समान होते हैं, उनका माप समान होता है, इतना आपको समझ लेना है। बट प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ एक चीज आपको बताई गई थी कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, जो ट्रांसवर्सल के एक साइड हो, ठीक है, और जो दोनों की जो है ट्रांसवर्सल की दिशा एक समान हो उसको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ये इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े हैं दोस्तों। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें दोस्तों आपको बताया गया कि ये चार पेयर ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसके पश्चात देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एंगल्स के बारे में। तो दोस्तों इसके पश्चात हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या है, तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल जो है फॉर्मेड बाय टू पैरेलल लाइन एंड जो है एंड ट्रांसवर्सल इज ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल, देयर जो है देयर ट्रांसवर्सल इज ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल्स। मतलब वो जो टू पैरेलल लाइंस और उसकी ट्रांसवर्सल जो है वो
क्या करती है कि अल्टरनेट एंगल के पेयर जो है उनको कॉन्ग्रेंट करती है, सर्वांग बनाती है। तो दोस्तों यहां पर जो है अल्टरनेट एंगल कौन कौन से है, जैसे कि यहां पर जो है मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, इसको रब कर देता हूं। अब यहां पर दोस्तों अल्टरनेट एंगल के पेयर कौन से, अब दो प्रकार के अल्टरनेट एंगल होते हैं दोस्तों, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ध्यान दोस्तों हम लोग देखेंगे इंटीरियर, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं दोस्तों, ये दोनों भी आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब होता है दोस्तों बाहर वाले, ठीक है, बाहर वाले। अब इसका ये हो जाएगा दोस्तों, मतलब एंगल जो है ए एम पी का यदि आप अल्टरनेट एंगल देखोगे तो इसका दोस्तों ये वाला अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा कॉन्ग्रेंट एंगल यस एन बी, यस एन बी। ये हो गए दोस्तों क्या, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसका ये वाला और इसका ये वाला, ठीक है। और सेकंड आ जाएगा दोस्तों यहां पर एंगल ये एम क्यू का सर्वांग जो है ये कॉन्ग्रेंट है किससे, एंगल आर एन और बी से, आर एन बी से। ये दोनों भी दोस्तों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, बट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। दोनों भी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है और दोनों भी क्या है, एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है, मतलब सर्वांग है। इसके बाद इंटीरियर में क्या आएगा दोस्तों, इंटीरियर में आएगा पी एम एन एंगल, पी एम एन कॉन्ग्रेंट है दोस्तों किससे, पी एम एन, ये वाला कौन और ये वाला कौन, एम एन एस, एंगल एम एन एस, ठीक है। ध्यान दोस्तों यहां पर दूसरा क्या आएगा अल्टरनेट एंगल, क्यू एम एन एंगल, क्यू एम एन कॉन्ग्रेंट है किससे दोस्तों, एंगल क्यू एम एन आर से, एम एन आर से। तो ये दोनों भी दोस्तों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, मतलब अल्टरनेट एंगल भी की जो भी पेयर है वो भी 4 पेयर होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाले, बाह्य कोण, ठीक है। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। और दोस्तों इंटीरियर मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है। अगर मान लो ये 80 डिग्री होता है दोस्तों तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ लेना है। तो ये अल्टरनेट एंगल जो है दोनों भी क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं, इतना आपको समझ लेना है, ठीक है। तो इसको एकांतर कोण और जो है इसको विपरीत कोण भी ऐसा कहा जाता है, इतना आपको समझ लेना है। तो हमने पढ़े कि प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है। इसके पश्चात देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एंगल के बारे में। दोस्तों इसके पश्चात हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले कोण, आंतरिक कोण भी कहा जाता है उसको, और एक समपूरक कोण भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको और एक नाम है दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल भी कहा जाता है। तो यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल जो है, तो each pair of interior angle दोस्तों फॉर्मेड बाय 2 पैरेलल लाइन, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या है कि each pair of interior angles formed by 2 parallel line and their transversal each of congruent angles, वो कॉन्ग्रेंट एंगल्स बनाती है। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है कौन कौन से, या फिर इंटीरियर एंगल जो है समपूरक कोण कौन कौन से यहां पर तैयार होते हैं, और कौन कौन से कोण यहां पर सर्वांग है, कौन कौन से कोण यहां पर सर्वांग है। तो दोस्तों यहां पर प्रॉपर्टीज क्या है कि एंगल जो है पी एम एन ये कॉन्ग्रेंट है दोस्तों किससे, पी एम एन आर से, एम एन आर से। दोस्तों इसकी खासियत क्या होती है, यहां पर जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उसके जो पेयर होता है उन दोनों पेयर को कोनों के माप को मिलाने के बाद, दोनों का जो माप है, एंगल्स के जो माप है उसको मिलाने के बाद वो 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये 180 डिग्री होता है, इतना याद रखना है। अब दूसरा जो है, अगर दोस्तों इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा
क्यू एम एन एंगल क्यू एम एन, ये दोस्तों सर्वांग समय किससे, क्यू एम एन एस से, एम एन एस से, और ये भी 180 डिग्री है दोस्तों। अब आपको यहां बता दूं कि यहां पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल्स में यहां पर टू पेयर तैयार होते हैं इंटीरियर एंगल्स के, मतलब ये वाला कोण पी एम एन और एम एन आर, ये दोनों भी कोण मिला के दोस्तों 180 डिग्री के होते हैं। क्यू एम एन और एम एन एस, ये दोनों भी एंगल मिला के दोस्तों 180 डिग्री के होते हैं, जिनको सप्लीमेंट्री एंगल भी कहा जाता है, समपूरक कोण भी कहा जाता है हिंदी में, समपूरक कोण, वैकल्पिक समपूरक कोण भी कहा जाता है और आंतरिक कोण भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से अपने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल्स देखे। अब दोस्तों इन प्रॉपर्टीज के आधार पे कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, और जिसमें आपको एंगल्स का माप निकालने के लिए बोला जाता है। तो ये गुणधर्म जो है या ये प्रॉपर्टीज जो है वो कैसे यूजफुल होती है, वो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं दोस्तों। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से प्रॉपर्टीज काम करती है। जो भी हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़े, करस्पॉन्डिंग एंगल का, इंटीरियर एंगल का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जो पढ़े, जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़े दोस्तों वो कैसे यूजफुल होती है किसी एग्जाम्पल में, वो देखने वाले। एग्जाम्पल, इन द एडजॉइनिंग जो है फिगर, लाइन ए बी और जो है लाइन पी क्यू, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है, और लाइन एल एम यहाँ पर ट्रांसवर्सल है दोस्तों। यहां पर दिया क्या है, मेजरमेंट ऑफ एम एन क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है, एम एन क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको इतना पता होना चाहिए कि एम एन क्यू और मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये दोनों भी सेम है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है, क्या है, अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स होने की वजह से दोस्तों ये क्या है, दोनों भी सेम है। इसका मतलब ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, इतना आपको समझना है। अब निकालना क्या है दोस्तों, क्या बोला है, ध्यान, फाइंड मेजरमेंट ऑफ एओएन, हमको निकालना है एओएन, मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब दोस्तों यहां पर एक चीज आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ये वाला, ए वाला अंदर वाले कोण, आंतरिक कोण, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो दोस्तों यहां पर आपको बताया गया था कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एओएन प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओएनपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों भी क्या है, सप्लीमेंट्री जो है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है दोस्तों। ठीक है, दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होने की वजह से वो 180 डिग्री के है। अब दोस्तों यहां पर आपको जो 1 डिग्री पता है, मतलब ये कोण पता है 70 डिग्री का है, अब ये निकालना है, दोनों भी 180 डिग्री होते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपके पास मेजरमेंट किसका है, वो एनपी का मेजरमेंट है, ओएनपी का मेजरमेंट है। तो यहां पर लिखो मेजरमेंट ऑफ एंगल एओएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, इसको हम इधर लेके जाएंगे दोस्तों तो ये माइनस में चले जाएगा। ठीक है, तो ओएनपी कितना है, 70 डिग्री। इस प्रकार से कर लेना है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ एंगल एओएन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, मतलब 110 डिग्री। इस प्रकार से दोस्तों शॉर्टकट में आपको समझ लेना है कि कैसे जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ जो है एंगल्स एक कैसे काम करता है, समझ में आ गया। यहां पर जो है ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। ये इसका अपोजिट एंगल्स था, इसीलिए 70 डिग्री था, तो ये भी 70 डिग्री होगा। अब जब ये 70 डिग्री निकला तो ये दोनों को मिला दिए तो 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 70 कर देंगे तो इसका आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मेजरमेंट मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकाल लेना था। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग जो है फिगर, लाइन यल और यम जो है दोनों भी पैरेलल है, और यल जो है उसकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यहां पर क्या बोला है कि इफ मेजरमेंट ऑफ बी, कोण बी जो है x प्लस 15 है, कोण ई जो है 2x प्लस 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकाल लेना है दोस्तों। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर जो है दोस्तों सबसे पहले देखो b जो है, b किधर है, ये है, इसका क्या बोला है, x प्लस 15 बोला है। ठीक है, इसका जो है माप कितना है, x प्लस 15 है। ध्यान e किधर है दोस्तों, ये है। ठीक है, इसका है 2x प्लस 15,
2x प्लस 15 डिग्री। ठीक है, ये दोनों के माप मुझे दिए हुए हैं। अब मुझे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो है कोण, इस कोण का ये कोण जो है दोस्तों, ये वाला और ये वाला कोण, ये दोनों भी लाइनियर एंगल है। और दोनों भी लाइनियर एंगल क्या होते हैं, रेखीय युगल कोण बोलते हैं जिसको हिंदी में। दोनों भी लाइनियर एंगल जो दोस्तों 180 डिग्री के होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर ये निकाल लेता हूं। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, मुझे इससे इसका, और दूसरी बात इसका जो है ये क्या है दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब संगत कोण है, इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर कि मेजरमेंट ऑफ कोण या एंगल, अब यहां पर जो है B इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल F। ये दोनों भी इक्वल है दोस्तों। तो यहां पर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 15 राइट डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से, दोनों भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से दोस्तों। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। अब जब ये भी जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, x प्लस 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल था, तो ये x प्लस 15 डिग्री हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि ये दोनों भी, मतलब यहां पर दोस्तों मेजरमेंट ऑफ f प्लस मेजरमेंट ऑफ कोण एंगल f और E इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है दोस्तों, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब आपको बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, यहां पर मैं शॉर्टकट में निकालूंगा दोस्तों। मेजरमेंट ऑफ F कितना है, x प्लस 15। ठीक है, x प्लस 15 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15 डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री हटा देना अभी, 180 डिग्री। अब इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 2x 3x। ठीक है, 3x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, 15 प्लस 15 30, और इधर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री लिखना है लिखो, नहीं लिखना अभी मत लिखो। ठीक है, 180 ले लेते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। यहां पर जो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, मतलब 3, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150। अब दोनों में दोस्तों क्या करो, आप 3 से डिवाइड करो, या तो ये 3 जो है, ये 3 जो है, इस 3 को आप इधर लेके जाओगे तो डिवाइड में चले जाएगा, राइट। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 अपॉन 3। तो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू दोस्तों यहां पर आ चुका है 3 5 जा मतलब 50। यहां पर दोस्तों 3 5 जा 50 मतलब 5, और ये 0, तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50। x इज इक्वल टू 50। अब दोस्तों इसके आधार पर सिर्फ आपको यहां पर किसका वैल्यू निकालने बोला था, x का वैल्यू निकालने बोला था, जो कि निकल चुका है 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बाकी सभी कोणों के माप जो है इस एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पे आप निकाल सकते हो। अगर आपको जो कोणों के गुणधर्म पता है, ठीक है, तो आप बड़े आसानी से जो यहाँ पर किसी भी एंगल का जो है क्या निकाल सकते हो, माप निकाल सकते हो, मेजरमेंट निकाल सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आपको समझाया गया कि किस प्रकार से जो है प्रॉपर्टी जो है एंगल्स की जो प्रॉपर्टीज के बेस पे किसी भी एंगल का जो है हम लोग माप निकाल सकते हैं, मेजरमेंट निकाल सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आपको एक प्यारा सा कमेंट्स डाल देना है। साथ ही साथ दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे, सभी की जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल की कंसेप्ट क्लियर हो। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि जो है वीडियो जब भी डाला जाए तब सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।